ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बात अब कच्चे तेल की। कच्चे तेल के अंदर हमने मुनाफा वसूली देखी है। 2600 रुपए के ऊपर के स्तर दिखाने के बाद में 2400 रुपए के घरों में एक कारोबार करता हुआ आज अगर इंट्राडे के लिहाज से अगर देखा जाए तो 2380 रुपए का हमने लो लगते हुए देखा। 2420 रुपए के दरमियान एक समय पर कारोबार कर रहा है। अजय जी, क्या लगता है कच्चे तेल को लेकर के सिनेरियो, इकोनॉमी को लेकर के सभी देश इस समय पर एग्रेसिव हैं और एक बार फिर से इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुरू हो चुकी हैं। इस पूरे नजरिए को अगर देखा जाए तो आपको क्या लगता है कच्चे तेल के अंदर क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी आनी चाहिए? क्या कच्चा तेल यहां से आगे की तरफ जाएगा 3500 रुपए, या हाल फिलहाल के अंदर जो यूएस से एक रिपोर्ट आई थी कि एक बार फिर से कच्चे तेल के प्राइसेस जीरो के लिए तैयार रहना चाहिए, उसकी तरफ बाजार जाता हुआ दिखाई देगा? देखिए, सबसे पहले तो जी मैं बोलना चाहूंगा कि क्रूड प्राइस जीरो या नेगेटिव में ये मिथ है। ये एक कंडीशन बनी थी, हमने अप्रैल मंथ में देखी थी और ये आगे इतिहास में कभी भी होता हुआ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि कमोडिटी मार्केट में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि कोई भी कमोडिटी नेगेटिव में ट्रेड कर सके। ये एक सिचुएशन बनी थी, तो उस पर तो मैं ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहूंगा। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि देखो, लॉकडाउन जो ओपन होना है ये सभी को पता था। अब जैसे हम देख रहे हैं स्पेन में, इटली में, यहाँ पे एक्टिविटी धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है। यूएस में भी हमने देखा कि थोड़ी बहुत इकोनॉमिकल एक्टिविटी बढ़ चुकी है, एविएशन स्टार्ट हो चुका है। उसके बावजूद पिछले 2 दिन में हमने क्रूड में फॉल देखा। ये कहीं ना कहीं अंदेशा देता है मार्केट जो डिसीजंस मार्केट में आ रहे हैं या अपडेट्स आ रहे हैं उससे आगे चल रहा है। तो जब तक ओपन नहीं हुए थे तब तक हमने क्रूड में तेजी देखी, क्योंकि सबको ये अंदेशा था कि लॉकडाउन ओपन होगा, कंजम्पशन बढ़ेगा। बट एक चीज ध्यान रखिए, जो कंजम्पशन हमने जनवरी में देखा था, जो लगभग हम 100 मिलियन बैरल का कंजम्पशन बोलते हैं, इसमें हमने 30 मिलियन बैरल का कंजम्पशन में फॉल देखा था एकाएक। तो इमीडिएटली ये रिकवर करके वो ओरिजिनल लेवल पे नहीं पहुंच सकता है। साथ में सप्लाई अभी भी एडुकेट है, नो डाउट। मई में कुछ प्रोडक्शन कट हुए थे, जून 1 तारीख से भी कुछ फर्दर प्रोडक्शन कट होंगे, वो भी मार्केट डिस्काउंट करके चल चुका है। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि जो मार्केट में अभी तक की रैली थी, ये मार्च मंथ के अंदर जब गिरावट आई थी, सऊदी ने जब स्टेटमेंट दिया था कि हम प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, वो टाइम पे चार्ट के अंदर एक गैप था। वो गैप को फुलफिल करने के लिए मार्केट में ये रैली आती हुई दिखाई दी थी। एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि आगे अगर महीना 2 महीने की भी बात करें या इमीडिएट हफ्ते की बात करें, तो आउटलुक वीक है क्रूड के लिए। और कोई बीच में यूएस और चाइना के बीच में जो अभी कंसर्न बन रहा है, ये भी क्रूड के लिए नेगेटिव रहेगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि क्रूड में जब तक ये 2650 के ऊपर वेल सेटल नहीं होता, 2650 2700 डिपेंडिंग अपॉन द रुपी, डाउन साइड में मुझे वापस 2000 तक का लेवल लगता हुआ दिखाई दे रहा है। बट एज ए ट्रेडर जो भी ट्रेड कर रहे हैं उसमें 2 चीज ध्यान रखिए। एक तो वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा है, मार्जिन काफी ज्यादा है, तो बेटर है थोड़ा सा स्टे अवे। बट ओवरऑल मुझे लगता है अगले हफ्ते की अगर बात करें या आज के डे की भी बात करें, तो मुझे लगता है क्रूड में गिरावट के साथ ही मार्केट ट्रेड करना चाहिए। यानी कच्चे तेल में बिकवाली करके चलना चाहिए 2000 रुपए के टारगेट्स के लिए? बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगले एक हफ्ते की अगर बात करें तो 2450 का एक अच्छा रेंज रहेगा। यहाँ पे जून वायदा बेच के चलिए। 2700 का स्टॉप लॉस रहेगा। 2000 से 2100 तक के लेवल मैं अगले हफ्ते देख रहा हूँ। एक अगर सेफ ट्रेड किसी को करना है तो ऑप्शन के जरिए भी करके चल सकते हैं। यहाँ पे इनको 2400 का पुट लेके चलना है, जो अपसाइड में मुझे लगता है 400 रुपए तक का लेवल मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पर बिकवाली करके चलें तो फ़ायदा ज़्यादा देखने को मिलेगा बनस्पत अगर ख़रीदारी करके चलें तो। और जिस तरीके के सिनेरियोज़ यहाँ पे बन रहे हैं और जिस तरीके की इस समय पर जियो पॉलिटिकल टेंशन्स हैं, उसको देखते हुए कच्चे तेल की डिमांड में कमी एक बार फिर हावी हो सकती है। कच्चे तेल की डिमांड कम होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। अजय जी, एक बीच में न्यूज़ थी और ऐसा लग रहा था कि चाइना जिस तरीके से एग्रेसिवली उसने अपनी इकोनॉमी को रिवाइव किया है और इकोनॉमी को पटरी पर लेकर के आया है और जिस तरीके से उसने लॉकडाउन को खोला है, तो चाइना की तरफ से बहुत बड़ी एक डिमांड कच्चे तेल की निकल करके आ रही है और उसने रिजर्व्स भी बड़े हाई कर लिए हैं। तो उसको देखते हुए क्या ऐसा लगता है कि वाकई के अंदर में कच्चे तेल की कीमतों के अंदर दबाव आएगा, या सऊदी अरब से जो चाइना की जो खरीदारी है, क्योंकि उसको भी हमने बढ़ते हुए देखा है, तो क्या वो एक एस्पेक्ट हो सकता है? उसको किस नजर से देखा जाए? देखिए, सबसे पहले अगर चाइना की हम रिजर्व्स की बात करें तो ऑलरेडी 2 साल पहले चाइना ने अपने रिजर्व स्ट्रेटेजिक रिजर्व बढ़ाने चालू कर दिए थे। तो मैं अज्यूम करके चलता हूँ जो प्राइजेस में टूटे, क्योंकि जो $30 का भाव चल रहा था मार्च के अंदर, तब काफी बाइंग हुई थी। सेकेंडली, अगर आपको ध्यान हो तो अरामको में चाइना ने 5% स्टेक लिया है, तो कहीं ना कहीं वो स्टेक लेने का पर्पस ही था
कि हम फ्यूल जो हमको गारंटी चाहिए वो मिलता रहे। तो आई डोंट थिंक कि इमीडिएटली इसका कोई इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा। सेकेंडली अभी इम्पोर्टेंट है जो लॉकडाउन है और साथ में कोविड-19 का सेकेंड वेव, जिसके लिए WHO ने ये हफ्ते में ही एक अनाउंसमेंट किया है और एक अलर्ट जारी किया है। अगर ऐसा कुछ आता है तो डेफिनेटली क्रूड के प्राइसेस में हम फिर से गिरावट देख पाएंगे, बट अगेन मैं बोलता हूँ जीरो नहीं जाएगा। हाँ, वापस 12 से 15 डॉलर बहुत एक्सट्रीम केस में, अगर जिस ढंग से अभी हमने कोविड-19 का इम्पैक्ट देखा ऐसा कुछ होता है, क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा बताता है सेकेंड वेव ज़्यादा इम्पैक्टिंग होता है। तो आई थिंक नीचे में सेफर साइड पकड़े तो मेरे को लगता है 18 से 20 डॉलर फिर से दिखा सकता है। चाइना का जो इम्पैक्ट है आई थिंक मार्केट डिस्काउंट कर चुका है। चाइना भी धीरे धीरे ओपन अप कर रहा है और स्टिमुलेशन भी मार्केट में पुश किया है, जिसके चलते ही हमने ये मार्केट में रैली आती हुई देखी है। तो आई थिंक जो कार्ड हम लोग क्रूड का लेके चल रहे हैं वो चाइना की तरफ से नहीं रहेगा। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट इसके अंदर यूएस साइड का रहेगा। फरवरी में यूएस का जो प्रोडक्शन था वो अपने चरम सीमा पे पहुंच चुका था। एज ऑफ नाउ लॉकडाउन धीरे धीरे ओपन होना चालू हो चुका है। यूएस भी प्रोडक्शन कट के लिए बोला है, लेकिन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहेगा वो जून एंड से लेकर जुलाई से अगस्त तक का पीरियड रहेगा, जब वहाँ पे हरिकेन सीजन स्टार्ट होता है, क्योंकि जनरली ये पीरियड के अंदर सारे रिस्क बंद हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे हम जून एंड पे पहुंचेंगे और यूएस से हम लोग इस बार थोड़े से एक्टिव हरिकेन ज्यादा दिखा रहे हैं, जो फोरकास्ट हम देखते हैं, अगर ऐसा कुछ एक्टिव हरिकेन ज्यादा होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे हम यूएस जो 14 मिलियन बैरल तक पहुंच चुका था, यहाँ पे हम एक बड़ी गिरावट देखेंगे, जो एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन रहेगा क्रूड ऑयल के लिए। और सेकेंड हाफ में क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 के मिड तक की बात करें तो क्रूड में हम वापस 40 डॉलर तक का लेवल देख पाएंगे। बट टाइमिंग अगर जून एंड तक की बात करें तो मुझे लगता है पॉसिबिलिटी बिल्कुल है, 18 से 20 डॉलर का लेवल फिर से दिखा सकता है। और नेचुरल गैस में आप क्या देखते हैं? नेचुरल गैस में क्या स्ट्रेटेजी लेनी चाहिए? देखिए, नेचुरल गैस में इमीडिएट की अगर बात करें तो $2 के ऊपर जब तक प्राइसेस नहीं निकलता है तब तक मुझे लगता है ट्रेंड बिल्कुल मंदा है, बेच के ही काम करना चाहिए। और क्रूड के साथ साथ ये मार्केट मूव करता है, तो आई थिंक ओवरऑल जब तक 155 का लेवल अगर नेचुरल गैस नहीं तोड़ता, पॉसिबिलिटी है नीचे में वापस 128 130 तक का लेवल मिल जाएगा। ये मैं पकड़ता हूँ अगले हफ्ते, एक हफ्ता 15 दिन का रेंज। और अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 और एक्सेस प्रोडक्शन जो डिमांड के मुकाबले ज़्यादा है, इसके चलते काफ़ी नेचुरल गैस कंपनीज बैंक्रप्सी फाइल की है। इसका असर अभी आएगा नहीं, बट इसका असर मुझे लगता है क्वार्टर 3 से स्टार्ट होएगा, जब डिमांड सीजन स्टार्ट होता है। और क्वार्टर 4 में मुझे लगता है कि नेचुरल गैस के प्राइजेस 200 का लेवल तोड़कर मे भी 250 से 250 तक का भी लेवल दिखा देगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी इस तमाम जानकारी के लिए, बने रहने के लिए। और वक्त हो गया यहाँ पर एक और छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जानने की कोशिश करेंगे एग्री कमोडिटीज़ को लेकर के क्या करना चाहिए, कहाँ पर है अपॉर्चुनिटी।